लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्महालक्ष्म्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यस्तवैः वेदैः साङ्गपरब्रह्मोपनिषदैः गायन्ति यमसामगाः। ध्यानावस्थितगर्गतेन मनसा पश्यन्ति योगिनो यस्यान्तं न विदुरासुराः देवाय तस्मै नमः। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः परमवाप्नोति शताधिवर्षिताः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकलगीताभस्मानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माभिनिश्रिता। भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राभिनिश्रितं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता योधं गीतामृतं मातरम्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि धर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। 47वां श्लोक है दूसरे अध्याय का। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मां ते संगोऽस्तु कर्मणि भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, अर्जुन तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, फल में कभी नहीं। क्योंकि कर्म व्यक्ति कई भावनाओं के आधार पर करता है। जिस व्यक्ति की जिस शरीर में जागृति है, कोई मन के स्तर से करता है, कोई केवल शरीर और इंद्रियों के स्तर से करता है, कोई बुद्धि के स्तर से करता है, कोई अहंकार के स्तर से करता है, कोई और विभिन्न प्रकार के भावनात्मक स्तर से करता है। तो जो जिस स्तर से कर्म करता है, कोई संपूर्ण कर्म करता है, भौतिक जगत से लेकर के पूरे आध्यात्मिक जगत तक का एक वृत्ति में लय होकर कोई कर्म करता है। इसलिए सबके सामने सबके अलग अलग कर्मों का फल होता है, एक सा फल कभी किसी के सामने नहीं आता। तो भगवान कहते हैं तुम्हारा कर्म करने मात्र में ही अधिकार है, फल में कभी नहीं। क्योंकि तुम जैसा फल चाहते हो, फल क्या होगा इस बात का तुम्हें अता पता नहीं है। और कर्म फल, कर्म के फल की वासना वाला कर्म, हमने यही कर्म किया और हमें यही इसका फल मिले, ये वासना भी मत पालो। वासना अनुसार कर्म न करो, बुद्धि अनुसार कर्म करो। और तुम्हारी कर्म करने में भी प्रीति नहीं होनी चाहिए, कर्म ना करने में भी प्रीति नहीं होनी चाहिए कि हम नहीं करेंगे, जो होना होगा सो होगा। तो जो होना होगा वो तब होगा जब कर्म करोगे तब ना, और जब कर्म करोगे नहीं तब जो होना होगा सो नहीं होगा। पिछला जो कर्म किया है उसका भी फल तभी होगा जब इस शरीर में कुछ तुम उसके हिसाब से करोगे, तब वो फल मिलेगा। और भगवान कह रहे हैं योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय
सिद्ध सिद्धियों समूर्ध्वा समत्वं योग उच्यते। समत्वं योग उच्यते। अब तुम्हारा अधिकार केवल कर्म में है, फल में नहीं। फल की वासना वाली तुम न बनो, और कर्म करने में भी तुम्हारा प्रेम नहीं होना चाहिए कि कभी आलस प्रमाद वश कर्म ना करने की इच्छा हो, वो भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए अर्जुन आसक्ति को त्याग दो, संगम त्यक्त्वा, संग के प्रभाव से रहित होकर आसक्ति को त्याग दो, और सिद्ध और असिद्धि, सिद्धि मिले कर्म में या असिद्धि मिले, तुम जैसा चाहते हो वैसा फल सिद्ध हो अथवा वैसा फल ना सिद्ध हो, इन दोनों में समान बुद्धि हो करके योगस्थः कर्माणि कुरु, योग में स्थित हो जाओ। योग में माने स्वयं में स्थित हो जाओ, आत्मा में स्थित हो जाओ। आत्मा में स्थित होकर कर्म करो, और किसी भी संग का प्रभाव तुम्हारे ऊपर न पड़े। आसक्ति युक्त कर्म न करो। देह में आसक्ति है, तन में आसक्ति, बल में आसक्ति, धन में आसक्ति, जहाँ जहाँ तुम जोड़ने की कोशिश कर रहे हो बाह्य जगत में, उससे युक्त होकर अगर तुम कर्म करोगे तो वो समत्व योग नहीं होगा, समता नहीं आएगी सिद्ध और असिद्ध में। और अगर समत्व योग में रहना चाहते हो, समता में रहना चाहते हो, सिद्धि असिद्धि में सम रहना चाहते हो, तो फिर आसक्ति को त्याग के कर्म करो। अगर आसक्ति को त्याग बुद्धि योगी होके कर्म करो, और योगस्थ हो, बुद्धि योगी होगे तो योगस्थ हो जाओगे। स्वयं में स्थित होके कर्म करो, आसक्ति से युक्त होके कर्म न करो। दूरेण ह्यवरं कर्म, दूरेण ह्यवरं कर्म, बुद्धि योगात् धनंजय, बुद्धि योगात् धनंजय, बुद्धौ शरणमन्विच्छ, बुद्धौ शरणमन्विच्छ, कृपणाः फलहेतवे, कृपणाः फलहेतवे। इसलिए अर्जुन बुद्धि योग की तुलना में सकाम कर्म अत्यंत दूर ले जाता है। सकाम कर्म का फल बहुत बाहर है, बुद्धि योग का फल बहुत अंदर है। जो बुद्धि योग से कर्म करोगे और सकाम कर्म अत्यंत तुम्हें दूर ले जाता है। बुद्धि योग की तुलना में सकाम कर्म करना, फल की इच्छा को रख के कर्म करना, ये बहुत ही तुच्छ बात है। इसलिए हे धनंजय, बुद्धौ समत्व बुद्धि योग का आश्रय लेकर के अन्विच्छ, समत्व बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण करो। उस आश्रय को लेकर के फल की कर्म करो, क्योंकि जो फल की वासना के अनुसार कर्म करते हैं कि हमें ये फल मिलेगा, हम ऐसा काम क्यों करें, वो अत्यंत दीन है, वो अत्यंत तुच्छ है। इसलिए फल की वासना को लेके कर्म न करो। बुद्धि योग से लेके जो तुमने बुद्धि योग से कर्म किया, बुद्धि योग की तुलना में सकाम कर्म अत्यंत तुच्छ है। इसलिए समत्व बुद्धि योग का आश्रय लो, सुख दुख में सम रहे, और जो आश्रय ग्रहण करो, और फल की वासना से कर्म न करो, क्योंकि फल की वासना जो रखते हैं वो अत्यंत दीन है, वो अत्यंत दरिद्र है। उन्हें कुछ मिले तभी वो करेंगे, ऐसा नहीं। क्योंकि जो बुद्धि योगी है, जो बुद्धि योगी माने बुद्धि में विवेक में जो विचार करके कर्म करता है, और अपने में स्थित होकर के जो बुद्धियों का आश्रय लेके कर्म करता है, वो अत्यंत श्रेष्ठ कर्म उसका होता है। और जो फल की वासना के अनुसार कर्म करता है, उसका कर्म अत्यंत निम्न स्तर का होता है। बुद्धि युक्तो जहाती है, बुद्धि युक्तो जहाती है, हे सुकृत दुष्कृते, हे सुकृत दुष्कृते, तस्माद् योगाय युज्यस्व, तस्माद् योगाय युज्यस्व, योगः कर्मसु कौशलम्, योगः कर्मसु कौशलम्। समत्व बुद्धि युक्त होकर के जो व्यक्ति समत्व बुद्धि युक्त होकर के कर्म करता है, वो पाप और पुण्य दोनों को इस लोक में त्याग देता है, दोनों से ही वो इस लोक में छूट जाता है।
ना बुद्धि योग होकर के जो कर्म करता है ना उससे पाप होता है ना उससे पुण्य होता है, अर्थात वो दोनों में ही लिपायमान नहीं होता। इससे योग का आश्रय लेकर के स्वयं में स्थित होकर के समता में आकर के समत्व बुद्धि योग के लिए चेष्टा करो, कोशिश करो तुम समत्व बुद्धि, तुम्हारी बुद्धि में समता आ जाए फिर तुम कर्म करो, ऐसी कोशिश करो। और ये जो योग है ये योग ही कर्मों में चतुरता है। समत्व बुद्धि स्वयं में होकर के कर्म करना, योग में स्थित होकर कर, देखो 3 स्तर है। एक तो संयोग होता है किसी पदार्थ का जो तुम्हारे में नहीं है, और फिर संयोग का होता है वियोग, छूट जाएगा। और जो जिसमें न संयोग है न वियोग है, जिसकी नित्य स्थिति है, स्वयं की नित्य स्थिति, उसको योग कहते हैं। क्योंकि योग युक्त होने में ही कर्म करने में ही चतुरता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का एकमात्र उपाय, एकमात्र कुशलता है कि योग युक्त होकर कर्म किया जाए, स्वयं में स्थित होकर कर्म किया जाए। हमारा ये कर्तव्य है इसलिए कर्म किया जाए, ना कि हमको क्या मिलेगा इसलिए कर्म किया जाए। संयोग और भोग की इच्छा रख के कर्म न किया जाए। कर्म वही है जो योग पूर्वक किया जाए, समत्व बुद्धि पूर्वक किया जाए, समता में स्थित रह के किया जाए और फल की वासना जिसमें न रखी जाए। इसी प्रकार से कर्म करना कर्म में कुशलता है, अर्थात कर्म के फल के बंधन से छूटने का प्रमुख उपाय है। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्ति नामयम्। क्योंकि जो बुद्धि योग युक्त, जो बुद्धि के योग से, जिसकी बुद्धि संयोग और वियोग में भ्रमित नहीं होती, योग में स्थित होती है, स्वयं में स्थित होती है, वो मनीषिणा, जो मनीषी लोग हैं, जो ज्ञानवान लोग हैं, वो कर्म से उत्पन्न होने वाले फल का त्यक्त्वा, कर्म से जो फल उत्पन्न होता है उनको त्याग हो जाता है, त्याग कर देते हैं और वो जन्म रूपी बंधन से छूट जाते हैं। अनामयम अर्थात वो अमृतमय परम पद को प्राप्त होते हैं। वो जो जन्म का बंधन है उससे वो छूट जाते हैं और निर्दोष अमृतमय अनामयम जो परम पद को प्राप्त होते हैं, अर्थात उनकी स्थिति, उनकी गति आत्मा में हो जाती है, उनकी गति स्वयं में हो जाती है, उनका स्तर परमात्मा में हो जाता है। तो उन्हें जन्म रूपी दुख, जन्म रूपी बंधन उनको नहीं भोगना पड़ता। जो लोग बुद्धि युक्त होकर के ज्ञानी जन, मनीषी जन कर्मों से उत्पन्न वाले फल को त्याग देते हैं, वो जन्म रूप बंधन से छूट जाते हैं और वो अमृतमय परम पद को प्राप्त होते हैं, अर्थात वो स्वयं आत्मबोध को प्राप्त होते हैं। उनका संयोग और वियोग का बंधन छूट जाता है, मिलने और छूटने का बंधन छूट जाता है, फिर उन्हें मिलने छूटने का कोई दुख नहीं भोगना होता है। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यसि तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। और अर्जुन ये हम बता रहे हैं पहचान, जिस समय तुम्हारी बुद्धि मोह कलिलम, मोह रूपी कीचड़ के, मोह रूपी दलदल से बिल्कुल बेतरिष्य से तर जाएगी, मोह रूपी दलदल से तर जाएगी, अर्थात उससे भी नीचे हो जाएगी, अर्थात जागृत स्तर पे आ जाएगी। मोह की वासना तो आपकी कारण शरीर में तो है, इसके नीचे तो नहीं है, चौथे स्तर पर तो नहीं है, तुरीय अवस्था में तो नहीं है, तर जाएगी। तब तुम सुनने योग्य, जो सुनने योग्य और सुने हुए को करने योग्य, फिर तुम्हें वैराग्य होगा।
तब तुम सुनने योग्य और सुने हुए के वैराग्य को प्राप्त होगा। जो भी तुमने अभी तक सुन रखा है और जो अभी तक सुनते आए हो, तो उसमें तुम्हें राग नहीं रहेगा। जब तुम्हारी बुद्धि से मोह समाप्त हो जाएगा, मोह कीचड़ से जब बुद्धि तुम्हारी तर जाएगी, जागृत में आ जाएगी, योग में स्थित हो जाएगी, स्वयं का प्रवाह जब बुद्धि में हो जाएगा, उस समय जो सुनने योग्य है बिल्कुल ही तर जाएगी। तब तुमने जो सुनने योग्य है और सुने हुए जो तुमने सुना है और जो सुन रखा है हर विषय में, उससे तुम्हें वैराग्य हो जाएगा, उससे फिर राग नहीं रहेगा। फिर तुम्हें ठीक से समझ में आता है जब बुद्धि मोह रूपी दलदल को बिल्कुल तर जाए। उससे और नीचे जब तुम्हारी बुद्धि में आत्मज्ञान जागृत हो जाएगा, जब बुद्धि में विवेक जागृत हो जाएगा, तब आत्मज्ञान यानी सत्य और असत्य का विवेक जब जागृत हो जाएगा। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम वाप्स्यसि। और उस समय तुम्हारी बुद्धि, यदा माने जब अभी तो तुम्हारी बुद्धि में तुमने क्या सुना है, अनेक प्रकार के सिद्धांत, अनेक प्रकार की बातें, अनेक प्रकार के संग सुने हैं और सुने हुए में ही राग है। जब तुम्हारा सुने हुए में वैराग हो जाएगा और जब तुम्हारी शुद्ध विप्रतिपन्ना, अनेक प्रकार के सिद्धांतों के सुनने से जो तुम्हारी बुद्धि विचलित है, हर संग के प्रभाव से तुम्हारी बुद्धि विचलित हो रही है, विचलित हुई बुद्धि परमात्मा के समाधि में होता क्या है? समाधि में परमात्मा का बोध होता है। समाधि परमात्मा का द्वार है। परमात्मा के स्वरूप में चलो स्थित ठहर जाएगी, तब तुम्हें समत्व योग प्राप्त होगा। जब तुम्हारे अनेक प्रकार के सिद्धांत जो तुम्हारी बुद्धि में समाये हैं, सुने हुए को तुम मानते हो, उनसे सुनने से जो बुद्धि विचलित हुई बुद्धि जब समाधि में अचल और स्थिर, समाधि यानी परमात्मा के स्वरूप में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब समत्व योग तुम्हें प्राप्त होगा। इसके पहले समत्व योग प्राप्त नहीं होगा। अब अर्जुन पूछ रहे हैं कि जिसकी बुद्धि ऐसी होती है, इसकी बुद्धि समाधि में स्थित होती है, जो परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त होकर स्थिर हो जाता है, उसका आचरण कैसा होता है? अर्जुन पूछ रहे हैं, सिद्ध प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव सिद्धि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। हे केशव, जिसकी बुद्धि जो समाधिस्थ है, हे केशव समाधि में स्थित प्रज्ञ से, जिसकी जो समाधि में स्थित है, उसकी प्रज्ञा स्थिर बुद्धि वाले पुरुष का क्या लक्षण है? समाधि में जो स्थित है, समाधि जिसकी हो गई है, चौथे लेवल पर जो जाग गया है, तुरीय अवस्था में जो जाग गया है, वो समाधि में हो जाएगा। उसकी स्थिर बुद्धि वाले पुरुष का क्या लक्षण है और स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है, उसको कैसे पहचाना जाए कि ये इसकी स्थिर प्रज्ञा है। तो पहला लक्षण भगवान बता रहे हैं, प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेवात्मनः तुष्टः चित्प्रज्ञस्तदोच्यते। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष, जिस काल में मन में स्थित संपूर्ण कामनाएं प्रजहाति, संपूर्ण कामनाएं त्याग दी जाती हैं,
जिस समय मन में कोई कामना नहीं रहती तभी तो समाधि में होगा। उस काल में आत्मा से आत्मा में संतुष्ट हुआ, अपने आप में संतुष्ट हुआ, स्थिर बुद्धि वाला है, इसकी प्रज्ञा स्थिर है, ऐसा कहा जाता है। जिस समय मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है उस काल में स्वयं से आत्मा में ही संतुष्ट हुआ स्थिर बुद्धि पुरुष कहा जाता है। मतलब मन में कामनाएं न रहे। कामनाओं के 3 स्तर हैं। कामना की उत्पत्ति होती है अज्ञान में, कामना की उत्पत्ति अज्ञान में, और कामना की पूर्ति होती है पुण्य और प्रयत्न से। अगर पुण्य है तो भी नहीं कामना की पूर्ति होगी, जब उसके साथ प्रयत्न होगा तब पूर्ति होगी, और केवल प्रयत्न है तब भी नहीं पूरा होगा। जब पुण्य और प्रयत्न एक साथ होगा तब कोई कामना पूरी होगी। और कामना की निवृत्ति होती है ज्ञान में, समाधि में, बुद्धि योग में कामना की निवृत्ति प्रज्ञा की जागृति में अर्थात बुद्धि योग में होती है। दूसरा लक्षण क्या है स्थिर प्रज्ञ का? दुःखेषनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः चित्तधीर्मुनिरुच्यते। दुःखेषु, किसी भी प्रकार का दुख आने पर मन में किसी प्रकार का उद्वेग न हो, मन में कोई विचलन न हो, व्याकुलता न हो, और कितने भी सुख की प्राप्ति होने पर सुखों की प्राप्ति में जिसकी स्पृहा न हो। स्पृहा कहते हैं अभी ऐसा है ऐसा ही बना रहे, और ऐसा बने रहने के लिए हम अन्यान प्रयास करें। किसी भी तरह का दुख में मन विचलित न हो, और सुखों की प्राप्ति में जिसकी स्पृहा न हो, और जिसका सुख और दुख, सुख में राग नष्ट हो गया है और दुख में जिसका भय समाप्त हो गया है। भय और क्रोध, भय और क्रोध जिसका समाप्त हो गया है, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता। दुखों की प्राप्ति में उद्वेग रहित है मन जिसका, सुखों की प्राप्ति में जिसकी स्पृहा दूर हो गई, जिसके राग भय, भाई सुख में राग होता है, दुख में भय होता है, क्रोध होता है, राग भय क्रोध जिसके समाप्त हो गए हैं, ऐसा मुनि, ऐसा जो मननशील व्यक्ति है। भाई मननशील तभी हो पाएगा जब वो मन से कामनाओं को निकाल देगा, तभी तो मन का उपयोग कर पाएगा, वरना तो कामनाएं मन का उपयोग करेंगी। वो स्वयं मन का उपयोग तब कर पाएगा जब मन से कामना निकल जाएगी। इसीलिए मननशील मुनि का प्रयोग किया। ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। और फिर ऐसा व्यक्ति और क्या उसमें लक्षण होता है? या सर्वत्रानभिस्नेह तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब जिसका राग नष्ट हो गया है वो पुरुष तो सर्वत्र अनभिस्नेह, विशेष प्रकार का स्नेह रहित, कुछ भी हो जाए उसके अंदर उसके प्रति प्रीति उत्पन्न नहीं होती, आसक्ति उत्पन्न नहीं होती, राग उत्पन्न नहीं होता, और उस शुभ या अशुभ वस्तुओं को प्राप्त होकर ना ही उसको कोई प्रसन्नता होती है और ना ही उसको कोई द्वेष होता है। ना प्रसन्न होता है, ना राग होता है, ना उसको द्वेष होता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। राग द्वेष क्रोध पहले ही कह दिया। अब जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, स्नेह रहित माने जो स्वाभाविक है,
अस्वाभाविक किसी बात का कोई प्रदर्शन वो नहीं करता। फालतू में कोई आ गया, फालतू में ही हंस रहे हैं, अरे आ गया नमस्कार करो प्रणाम करो दिखा लो, दुनिया भर की क्रियाएं कर रहे हैं, होता है ना। तो स्नेह का प्रदर्शन स्नेह रहित हुआ जो है स्वाभाविक स्थिति है। और उस शुभ और अशुभ वस्तुओं, उसको चाहे कोई शुभ प्राप्त हो या कुछ भी अशुभ प्राप्त हो, ना वो प्रसन्न होता है, ना उससे द्वेष करता है, अर्थात न उसमें राग उत्पन्न होता है, न उसमें द्वेष उत्पन्न होता है। उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है, क्योंकि उसकी अपनी कोई कल्पना नहीं होती। कल्पना नहीं होती इसलिए क्योंकि उसमें अज्ञान नहीं रहता। अज्ञान नहीं रहता तो कोई वासना नहीं रहती। वासना नहीं रहती तो राग द्वेष नहीं रहता। राग द्वेष नहीं रहता, स्वाभाविक प्रसन्नता उसकी रहती है, तो उसकी बुद्धि स्थिर होती है। यदा संहरते चायम् यदा संहरते चायम् कूर्मो अंगानीव सर्वशः कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और जब कभी भी उसको ऐसी परिस्थिति होती है जहाँ उसकी बहुत शक्ति खर्च होने की संभावना है, तो वहाँ वो जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, ये पुरुष सब ओर से अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से समेट लेता है, अर्थात इंद्रियों का उसके विषयों में संयोग नहीं होने देता। इस बात को जानता है, अपने इंद्रियों को विषयों से हटाना उसको आता है, लगाना भी आता है, वो स्वतंत्र है। वो अपनी एनर्जी बिल्कुल भी खर्चे नहीं करता बिना मतलब, उसकी बुद्धि स्थिर है। और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों के द्वारा बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि ये इंद्रियों को विषयों से समेट लेता है। और बहुत से लोग क्या कहते हैं, इंद्रियों से वो विषयों को तो ग्रहण नहीं करते, जबरदस्ती इंद्रियों में संयम रखते हैं। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ना ग्रहण करने वाले पुरुष के भी, जो इंद्रियों से विषयों ग्रहण नहीं करते, तप आदि करते हैं, उनके भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं। लेकिन मन में कामनाओं के समाप्त होने के कारण, बुद्धि को समत्व में स्थित न होने के कारण उनका रस वर्जम, राग निवृत्त नहीं होता। और जो ये पुरुष है, इस पुरुष का तो राग भी परमात्मा को साक्षात कर, जो बुद्धि योगी है, इसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, परमात्मा का साक्षात होने के कारण इस व्यक्ति का राग भी निवृत्त हो जाता है। विषयों को ना ग्रहण करने वाले पुरुष के केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु राग नहीं निवृत्त होता। और इस पुरुष का, जिसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, जिसके मन में राग नहीं रहा, द्वेष नहीं रहा, क्रोध नहीं रहा, इस पुरुष का राग भी परमात्मा को साक्षात होने के कारण राग द्वेष भी उसका समाप्त हो जाता है। यतो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। अर्जुन, जिससे यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के भी मन को ये प्रमथम स्वभाव वाली इंद्रियां, बलात्कार, ये जिसके विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, लेकिन जिसका राग नहीं निवृत्त होता, उस पुरुष का क्या होता है कि यत्न करते हुए भी वो इंद्रियों को विषयों से बचाता है, विषय भोग नहीं करना चाहता, लेकिन अन्यान्य प्रयत्न करने के बाद भी ये जो प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां हैं, इस पुरुष के मन को बलात् विषयों में लगा देती है, जबरदस्ती लगा देती है।
क्योंकि अंदर से उसका राग निवृत्त नहीं हुआ, तो वो व्यक्ति बार बार कामनाओं की पूर्ति में, कामनाओं के भोग में फंस जाता है, चाहते हुए ना चाहते हुए भी। जिसका राग निवृत्त नहीं होता वो यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी ये प्रमाथीनी प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां बलात्कार से उसके मन को हर लेती। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके जो समाहित चित्त हुआ मेरे प्राण अब करे क्या? जब अंदर से राग ऐसा तो निवृत्त होगा नहीं, वो संयम की साधना में चला, परमात्मा की साधना में चला। इंद्रियों से उसने विषयों को तो हटा लिया, लेकिन जबरदस्ती प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियों को जबरदस्ती इंद्रियां बलात्कार से उसके मन को हर लेती, मन उसमें लगाई देती हैं। तो क्या करें? उन संपूर्ण इंद्रियों को पहले तो वश में करें और समाहित युक्त हो। किससे? आत्मा से युक्त हो, अपने आप से संयुक्त हो, अपने आप को वहाँ उपस्थित रखे, साक्षी को वहाँ उपस्थित रखे और मेरे परायण होकर के वो स्थित हो जाए, साक्षी चेतना में मेरे परायण हो जाए और उसी में वो स्थित हो जाए। क्योंकि जिस पुरुष के इंद्रियां वश में होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर होती। ऐसे जब वो मेरे परायण हो जाएगा तब उसकी इंद्रियां वश में होंगी और उसकी बुद्धि भी स्थिर होगी। तब वो उसका राग द्वेष या प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां उसके मन को हरण नहीं कर पाएंगी। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। अब जो मेरे परायण स्थित होवे, अगर वो मेरे प्राण स्थिर नहीं होगा, अगर उसकी बुद्धि नहीं स्थिर होगी, बुद्धि स्थिर होने के बाद अगर वो मुझे नहीं समझने की कोशिश करेगा, देखने की कोशिश करेगा, अपने को जानने की कोशिश नहीं करेगा, तो वो फिर से विषयों का चिंतन, जैसे जिसके बाहर से विषय तो निवृत्त हो गए, बाहर से तो एकादशी का व्रत है, लेकिन मन में चिंतन क्या है? भोजन का ही चिंतन है। तो जहाँ उससे संबंधित भोजन करने को मिला तुरंत तो भोजन करने में लग गए। इसी प्रकार से अगर वो मेरे परायण स्थित नहीं होगा, समाहित चित्त नहीं होगा, तो उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होगी, तो वो विषयों का ध्यान करेगा। जीव का सृष्टि, वो अपनी सृष्टि बनाएगा, अपने में उसके मन में जो विषयों के सुख की कल्पना है, जो सुख की कल्पना है, जो सुख पूर्ति की कल्पना है, वो उसी का चिंतन करेगा, अपने मन का संसार बना लेगा और अपनी दुनिया में फिर वो रमण करने लगेगा। उस कल्पना के संसार में रमण करेगा, अपनी दुनिया बना लेगा। तो सबसे पहले वो जिसको सुखद, विषयों को सुखद मानता है, वो विषयों का चिंतन करेगा। तो जो जिस विषय का चिंतन करता है उसकी उन विषयों में आसक्ति हो जाती, उस विषय से जुड़ने का प्रयत्न उसका अंदर से शुरू हो जाता है। आसक्ति माने विशेष प्रकार से जुड़ने का प्रयत्न शुरू हो जाता है और आसक्ति से फिर उन विषयों की अंदर सुप्त मन में जब जुड़ने का प्रयत्न शुरू हो गया तो हम करें क्या? उसकी फिर कामना जागृत हो जाती है। अब जब कामना जागृत हो जाती है और जब कामना की पूर्ति नहीं होती, न पुण्य है न प्रयत्न है, निवृत्ति कामना की है नहीं, परमात्मा से युक्त नहीं है, बुद्धि उसकी स्थिर नहीं है, बाधा पड़ेगा तो फिर उसके अंदर क्रोध होता है और क्रोध से विशेष प्रकार का सम्मोहन, एक विचित्र आकर्षण और विकर्षण उत्पन्न होता है।
क्रोधात् भवति सम्मोहात् सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति जब विघ्न पड़ता है कामना की पूर्ति में तब क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध से सम्मोह अर्थात अच्छे बुरे का भेद समाप्त हो जाता है, विवेक नष्ट हो जाता है, और सम्मोह माने मूढ़ता आ जाती है, मूढ़ भाव अटक जाता है अपनी वृत्ति में। देखिए चित्त की 5 स्थितियां होती हैं मन की। नंबर 1 क्षिप्त स्थिति, हमारा मन इंद्रियों के द्वारा बाहर फेंकता है विषयों में, और फिर विषयों से वो अपने अनुभव को लेकर के मन में पुनः ला के देती हैं, यह है विक्षिप्त स्थिति। और जब वो ला के अंदर देती हैं तो मन अपने पिछला जो उसमें संस्कार है और बाहर से जो उसको प्राप्त हुआ दोनों की तुलना कर, दोनों की बराबरी करता है, और फिर वो जो उसको ठीक लगता है वो उसी में अटक, वर्तमान में आने वाला उसको ज़्यादा लगा, ठीक लगा, भाई वर्तमान है, उस समय उसके शरीर आदि सब साथ है, और जबकि स्मृति है वो शरीर आदि तो है नहीं, तुलना में उसको वर्तमान में भोग श्रेष्ठ लगता है, तो वो मूढ़ हो जाता है, वो उसी में अटक जाता है, सम्मोह को प्राप्त हो जाता है, मूढ़ भाव उसमें उत्पन्न हो जाता है। और तीसरी स्थिति है, चौथी स्थिति है एकाग्र हो गया, और 5वां स्तर है मन का निरुद्ध हो गया। तो क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र और निरुद्ध। तो सम्मोह कहते हैं मूढ़ता के भाव, अटक जाना, सम्मोहन हो जाना, उसी में रहना, उसी में रमण करना, और उससे फिर मूढ़ भाव से अविवेक उत्पन्न होता है, अविवेक से उसके स्मरण में फर्क पड़ता है, स्मरण शक्ति उसकी क्षीण होती है, और स्मृति भ्रंशात्, स्मृति जब उसकी भ्रमित हो जाती है, ठीक से स्मृति नहीं रह पाती, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो उसकी बुद्धि का अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो, जो उसने विचारने की क्षमता है उस पर असर पड़ जाता है, और बुद्धि के नाश होने से ये पुरुष जहाँ उसका कल्याण है, जहाँ उसको स्थिति होना चाहिए, जो उसको होना चाहिए, उस साधन से वो गिर जाता है। जिसलिए वो कर रहा सुख प्राप्ति के लिए, वो वहाँ से जाने कहाँ चला गया, और उसका सुख से जाने कहाँ गड्ढमड्ढ होके चला गया, इस बात का कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो क्रोध के उत्पन्न होने से सम्मोह उत्पन्न होता है, और सम्मोहात माने अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित होती है, स्मृति के भ्रमित होने से बुद्धि ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि के नाश ज्ञान की क्षमता के नाश होने से यह पुरुष अपने श्रेय से, अपने साधन से, जो वो साधन करने चला है, चाहे सुख प्राप्ति का चाहे आनंद प्राप्ति का, वो उससे काफी नीचे काफी पीछे सरक जाता है। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। अब साधन क्या बता रहे हैं? साधन लेकिन जिसका अंतःकरण स्वाधीन हो, स्वाधीन माने अपने अधीन हो गया, जिसमें राग द्वेष नहीं रहा, मुख्य रूप से 5 वृत्तियां, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्थिति, स्मृति, ये 5 वृत्तियां, और 5 वृत्तियों में ये जो स्वाधीन अंतःकरण है, जिसका अंतःकरण स्वाधीन होता है, अपने अधीन होता है, इंद्रियों के मन के अधीन नहीं होता। 5 ही प्रकार के भय हैं, 5 प्रकार के भय हैं, 5 तरह के क्लेश है। नंबर 1 अविद्या।
अविद्या, असत्य को सत्य मानना और सत्य को सत्य न जानना, अस्मिता, अपने अहंकार की प्रतीक, राग और द्वेष, और पांचवा अभिनिवेश। अभिनिवेश का कहते हैं मृत्यु का। ये जो, लेकिन जिसका जो स्वाधीन अंतःकरण, जिसका मन बुद्धि चित्त अहंकार अपने वश में होता है, जिसका अंतःकरण पर आत्मा का सुप्त का अधिकार होता है, वो व्यक्ति राग द्वेष से रहित हो जाता है। क्योंकि सत्य की जागृति का अर्थ है कि हमारे में अविद्या नहीं रही, अस्मिता नहीं रही और राग द्वेष नहीं रहा, तभी राग द्वेष नहीं रहेगा। जो राग द्वेष से रहित अर्थात स्वाधीन अंतःकरण वाला जो व्यक्ति है, आत्मवश है, जिसके अपने वश में इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता हुआ, राग द्वेष नहीं है, जिसके अपने वश में इंद्रियां हैं, वो विषयों को भोगता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। उसमें किसी प्रकार की कोई कल्पना नहीं होती, कोई जीव की अपनी सृष्टि नहीं होती, अपनी मानसिक कल्पना नहीं होती, अविद्याजन्य कोई कल्पना नहीं होती, और वो स्वाधीन, वो प्रसन्नता अर्थात स्वच्छता को प्राप्त होता है। स्वाधीन अंतःकरण वाला पुरुष राग द्वेष से रहित होकर, स्वाधीन माने स्व का अर्थ माने अपने आप, स्वयं का होना बना, उसके अपने राग द्वेष से रहित होता है। राग द्वेष से रहित होने के कारण अपने वश में इंद्रियां उसके अपने वश में होती हैं, और तो भी वो विषयों को भोगता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता अर्थात अंतःकरण की शुद्धता शुद्धि को प्राप्त होगा, और उसका अंतःकरण विशुद्ध सत्व गुण को प्राप्त होता है, उसको प्राप्त होता है। और उस शुद्धता के कारण, उस प्रसाद के कारण, उस प्रसन्नता के कारण क्या होता है? प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। ये उस निर्मलता के कारण, प्रसाद के कारण, प्रसन्नता के कारण, अंतःकरण के निर्मल शुद्ध सात्विक होने के कारण इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। सत्य गुण में कोई दुख नहीं, दुख है विक्षेप में, रजोगुण में, तमोगुण में, भ्रम में और मोह में। मोह है मन और विक्षेप मोह है, और आवरण है भ्रम। तो दुख मोह के कारण होता है ना, और मन विक्षेप नहीं रहा, शुद्धता प्राप्त हो गई, निर्मलता प्राप्त हो गई, इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। ऐसा जो प्रसन्न चेतसा है, ऐसे जिसका चित्त प्रसन्न है, उस पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही अच्छी प्रकार से स्थित हो जाती है। ये भगवान साधन बता रहे थे। और जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती, ये साधन अगर नहीं करेगा तो उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होगी। वो कैसा होगा? जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती वो कैसा होगा? अगले श्लोक में बता रहे हैं, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चावा भयतः शान्तिर् शान्तस्य कुतः सुखम्। जो ये साधन से रहित है, जो इस साधन से रहित है, उस साधन से रहित पुरुष के अंतःकरण में तो एक करण बुद्धि है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसकी श्रेष्ठ बुद्धि नहीं होती। और वो व्यक्ति अयुक्त हो, जिसकी बुद्धि श्रेष्ठ नहीं है, जिसकी ज्ञान शक्ति खुली हुई नहीं है, वो युक्त नहीं हो पाता, अर्थात तो चेतना से युक्त नहीं हो पाता। और केवल चेतना की सर्वोच्च चैतन्य चेतना में होना ही शुद्ध भावना है। चेतना में होना ही शुद्ध भावना है, शुद्ध भाव है, चेतना ही शुद्ध भाव है। और जिसकी श्रेष्ठ बुद्धि नहीं होती, वो व्यक्ति अयुक्तस्य, युक्त माने जुड़ा हुआ, स्वयं से वो जुड़ा हुआ नहीं होता, मोह भ्रम से आच्छादित होता है।
अंतःकरण में भावना भी नहीं होता। अस्थि का कौन है, इसकी कोई उसको सुधि और खबर नहीं होती, चेतना में वो नहीं होता। और ऐसा अभावेता और बिना शांति भाव के, भावना जिसमें नहीं है, उस भाव के बिना किसी को शांति प्राप्त नहीं होती। और जो शांति रहित पुरुष है वो सुखी कैसे हो सकता है? आस्तिक माने होने की भावना, वर्तमान में जो है उसका भावना नहीं होती, अर्थात आस्तिक अस्थि भाव नहीं होता, है का भाव नहीं होता। अस्थि भाव साधन रहित पुरुष के अंतःकरण में श्रेष्ठ बुद्धि नहीं होती और वो व्यक्ति अयुक्त होता है। अयुक्त में आस्तिक भाव भी नहीं होता, और जिसमें अस्थि भाव नहीं है वो अस्थि भाव के बिना पुरुष को शांति नहीं अनुभव होती, और जिसको शांति नहीं है उसको सुख कहाँ, सुखी भी नहीं होता। और फिर क्या होता है उसकी दशा क्या होती है? देखो, जिसको सुख नहीं है, जो स्थिर नहीं है, इंद्रियाणाम हिचरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसि। जल में जैसे वायु नाव को हर लेता है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों के बीच में जिस इंद्री के साथ मन है, वो एक ही इंद्री इस अयुक्त व्यक्ति के बुद्धि को हरण कर लेती है। एक ही इंद्री के साथ मन है, वो अयुक्त हो गया और उसकी बुद्धि हरित हो जाती है, उसकी बुद्धि हरण हो जाती है। जल में वायु नाव के साथ, जैसे जल में वायु नाव को जैसे हर लेता है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों के बीच में जिस इंद्री के साथ मन रहता है, वो एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हरण कर लेती, उलट पलट नाव हो जाती है। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इससे हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां सब प्रकार से इंद्रियार्थेभ्या, इंद्रियों का अर्थ है विषय, जिस पुरुष की इंद्रियां सब प्रकार से इंद्रियों के विषयों से वश में होती है, जिसकी इंद्रियां सब प्रकार से वश में होती हैं, उस पुरुष की बुद्धि स्थिर होती है। वो जिसकी बुद्धि स्थिर होती है वो कैसा होता है? संयमी होता। और संयमी व्यक्ति कैसा? या निशा सर्वभूतानां श्याम जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। अब जो संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए जो रात्रि है, जहाँ संपूर्ण भूत प्राणियों को कुछ समझ में नहीं आता, वो सुख की कल्पना में विषयों में रत रहते हैं, वहाँ उस नित्य शुद्ध बोध स्वरूप परमानंद में मस्त योगी पुरुष वहाँ जागता है। वो विषयों में मस्त नहीं रहता, अज्ञान में किसी प्रकार की कल्पनाओं को आवृत अपने ऊपर नहीं करता, और जिस नासमान क्षण भंगुर सांसारिक सुख में सब भूत प्राणी जागते हैं, उसी के प्राप्ति में प्रयत्नशील है, उस तत्व को जानने वाली मुनि के लिए वो रात्रि है। जब उसमें उसकी सुख की कल्पना नहीं है, मान्यता नहीं है, तब वो उसमें क्यों जागेगा? उसके लिए सोएगा वो। आपूर्यमाणं अचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत्
प्राप्नोति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे शान्तिमाप्नोति न कामकामी शान्तिमाप्नोति न कामकामी। जैसे सब ओर से आपूर्यमाण परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र के अनेक प्रकार की नदियों का जल समुद्र को चलायमान ना करते हुए उसमें ही समा जाता है, वैसे ही जिसकी बुद्धि स्थिर होती है उस पुरुष के प्रति संपूर्ण भोग बिना विकार उत्पन्न किए उसमें समा जाते हैं, उसको कोई विकार उत्पन्न नहीं होता और वो पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है। ना कि भोगों को चाहने वाले को शांति मिलती है, भोगों को चाहने वाले को कभी शांति नहीं मिलती। इसलिए अर्जुन विहाय कामान्या सर्वान् विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। शान्तिमधिगच्छति। इसलिए जो पुरुष संपूर्ण मन से जो कामनाओं का त्याग कर देता है और ममता रहित हो जाता है, अहंकार रहित हो जाता है, जिसमें स्पृहा नहीं रहती, वो पुरुष शांति को प्राप्त होता है। ये ब्राह्मी स्थिति है। इतनी बातें इसमें कामनाएं नहीं होती और कामनाओं के कारण फिर कोई अहंकार नहीं बनता, अहंकार के कारण फिर कोई स्पृहा नहीं बनती। ऐसा व्यक्ति चरति विचरण करता हुआ घूमता फिरता हुआ शांति को प्राप्त होता है। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। ब्रह्मनिर्वाणम् हे अर्जुन, ऐसी स्थिति संपूर्ण कामनाएं जिसकी छूट गई हैं, जो ममता रहित हो गया है, अहंकार रहित हो गया है, निष्प्रिय हो गया है, ऐसे जो वर्तता है इस जगत में, वो शांति को प्राप्त होता है। अर्जुन, ये ब्राह्मी स्थिति वाला व्यक्ति है। ये पहचान बता रहे हैं ना, यही ब्राह्मी स्थिति है। ब्रह्म को, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त ये व्यक्ति है। ये अगर मिल जाए तो इसको न छोड़ना। चार बातें: कामना रहित, ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित जो वर्तता है। ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर फिर व्यक्ति कभी दोबारा मोह को प्राप्त नहीं होता और अंत काल में भी इसी निष्ठा में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। स्वयं का स्मरण, देखो इसमें स्वयं शब्द कई जगह आया, अपने आप में होना आया ना। तो जो अपने आप में होने का स्मरण जिसको हो जाता है, स्वयं का जिसको स्मरण आ जाए, वही उसी का दुख समाप्त हो पाता है। किसी दूसरे का दुख नाश नहीं होता। जीवन में जहाँ तक दुख है वो अपने बनाए हुए दोषों के कारण है। परमात्मा का जो कुछ तुम्हारे साथ है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो कभी न छूटे वही परमात्मा है। प्रकृति से जो मिला है वो कभी रह नहीं सकता, जो छूट जाए वही प्रकृति का है। इसलिए प्रत्येक क्षण के पीछे परमात्मा विद्यमान है। उसी की सत्ता में, चेतना में क्षण क्षण का भान है, ज्ञान है, और परमात्मा की मर्जी पर सदा संतुष्ट रहकर निर्भय रहो, उसी में निर्भय रहो। इसको बार बार याद करो। अगर इसको नहीं याद कर पाते तो क्यों? इस अहंग अणु के पीछे जो मैं कहते हैं, इस अहंग अणु के पीछे विराट चैतन्य छिपा है। मनन करो। ये अहंग ज्ञान नित्य निरंतर है, एक क्षण भी तुमसे दूर नहीं होता। जहाँ अहंग का स्मरण हो रहा है, स्फुरन हो रहा है,
वहाँ सबसे पहले परमात्मा विद्यमान है, ये पहचान है। इसलिए सावधान रहो, ध्यान से देखो तुम्हारे भीतर जो कुछ भी प्रकट हो रहा है, जो शक्ति सत्ता प्रकट हो रही, जो सुख आ रहा है, तो पूर्ण से परमात्मा से आ रहा, बाह्य जगत से सुख नहीं आ रहा है। इसलिए इंद्रियों सहित मन के संकल्पों को वश में रखते हुए जब साधक इस ध्यान के अभ्यास के द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त होता है। से पहचान व्यर्थ जीवन में जाए समझ रहे जहाँ तक हो सके तुम पुण्य दान करते रहो। गुमान छोड़ कर गुणियों का मान करते रहो। गुमान छोड़ कर गुणियों का मान करते रहो। प्रेम के नेम से ईश्वर का ध्यान करते रहो। प्रेम के नेम से ईश्वर का ध्यान करते रहो। उनकी लीलाओं का सविवेक गान करते रहो। उनकी लीलाओं का सर्वेश गान करते रहो। मन को प्रभु में लगाए सजग रहना। मन को प्रभु में लगाए सजग रहना। व्यर्थ जीवन न जाए सजग रहना। व्यर्थ जीवन न जाए सजग रहना। होगी अवश्य जो विचार सच्ची है। पूरी होगी अवश्य जो विचार सच्ची है। खाली जाएगी नहीं जो कि आह सच्ची है। खाई जाएगी नहीं जो कि आह सच्ची है। सच्चे प्रेमी बनो बस ये सलाह सच्ची है। सच्चे प्रेमी बनो बस ये सलाह सच्ची है। समझ लो अपने लिए कौन राह सच्ची है। समझ लो अपने लिए कौन राह सच्ची है। भूल होने न पाए सजग रहना। व्यर्थ जीवन न जाए सजग रहना। व्यर्थ जीवन न जाए सजग रहना। बिगड़ जाना न कहीं सुखों के प्रलोभन में। बिगड़ जाना न कहीं सुखों के प्रलोभन में। त्याग दो उनको जो दुर्वासना भरी मन में। त्याग दो उनको जो दुर्वासना भरी मन में। देखो सत्यात्मा सब प्राणियों में जन जन में। देखो सत्यात्मा सब प्राणियों में जन जन में। कहीं आसक्त न होना यहाँ तन में तन। कहीं आसक्त न होना यहाँ तन में जन में। ज्ञान ज्योति जगाए सजग रहना। ज्ञान ज्योति जगाए सजग रहना। व्यर्थ जीवन न जाए सजग रहना। व्यर्थ जीवन
सजग रहना। सदा सम रह के ये संसार देखते जाना, सदा सम रह के ये संसार देखते जाना। प्यार हो या तिरस्कार देखते जाना, प्यार हो या तिरस्कार देखते जाना। झूठ है जगत का व्यवहार देखते जाना, झूठ है जगत का व्यवहार देखते जाना। अपना जैसे भी हो उद्धार देखते जाना, अपना जैसे भी हो उद्धार देखते जाना। पतित जो कुछ भी आए सजग रहना, पतित जो कुछ भी आए सजग रहना। व्यर्थ जीवन न जाए सजग रहना, व्यर्थ जीवन न जाए सजग रहना। मन को प्रभु में लगाए सजग रहना। मन को प्रभु में लगाए सजग रहना। आज जो तुमने निकाला था ये अलग चल रहा है, कौन सा निकाला था?